हेलो बच्चों, आप सभी को प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स के जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उनमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? Which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? और यहाँ पे ऑप्शन में दिया है आई स्क्वायर इज आर आई इंटू आर स्क्वायर, सी में भी इंटू आई और भी स्क्वायर अपॉन में आर। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है। पावर का डिफिनेशन ही होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना है, यानी वर्क को टाइम से डिवाइड करना है, तो वर्क बाई टाइम हो गया पावर का फॉर्मूला, जिससे पावर को हमें P से डिनोट करना है, वर्क को W से और टाइम को T से डिनोट करना है। फिर इसी प्रकार से एक और फार्मूला हमें ध्यान रखना है और याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क बाई चार्ज। फिर वर्क को W से डिनोट करना है, चार्ज को Q से डिनोट करना है, पोटेंशियल को V से डिनोट करना है। इस प्रकार से ये जो Q है इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है तो V इंटू क्यू इज इक्वल टू W हो जाता है। अब ई वाले इक्वेशन को हमें ला करके यहाँ पे रखना है इस W के जगह पर, तो W के जगह पर V इंटू क्यू हो जाएगा। V इंटू क्यू को इसे हमें पुट कर दिया, V अपॉन V इंटू क्यू बाई टी हो गया। अब देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, और चार्ज को Q से डिनोट कर दिया, टाइम को T से डिनोट कर दिया। I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T हो गया। ठीक, अब इस Q अपॉन T के जगह पर हम I रखेंगे इस इक्वेशन में। यहाँ पे आइए देखिए, Q बाई T के जगह पर हमें इतना के जगह पर I रखना है। ठीक, तो यहाँ पे रख दिया मैंने P इज इक्वल टू V और I, Q बाई T के जगह पर I रख दिया। यहाँ से इक्वेशन 1 हमारा निकलता है। अब पावर का फार्मूला 1 नंबर यह हो गया, पावर इज इक्वल टू V बाई I। देखिए अब दूसरे फार्मूला की ओर चलते हैं। पावर का क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार, हम आशा करते हैं कि आप सभी ओम्स लॉ पढ़े होंगे। ओम्स लॉ के अनुसार होता क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है, यानी वोल्ट में ही उसका ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है और वोल्ट में ही मापा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को, यानी V के जगह पर इस V के को, यहाँ पे भी V है तो इसके जगह पर आई आर हमें पुट करना है। देखिए हमने पुट किया, V इज इक्वल टू आई आर पुट किया, आई आर इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया। यहाँ से पावर का फार्मूला हमारे पास दूसरा निकल गया। अब चलिए पावर का तीसरा फार्मूला की ओर हम चलते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं ताकि आपको एक जैसा ना लगे। देखिए जो ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू आई आर, यहीं से हम लिखते हैं क्या, V इज इक्वल टू आई आर, फिर यहाँ पे I इज इक्वल टू हमें लिखते हैं V अपॉन में R। ठीक, यानी समझने का प्रयास कीजिएगा, V इज इक्वल टू आई आर है तो इस R जो ये मल्टीप्लाई में इधर है या इधर जाएगा V के साइड में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो V बाई आर इज इक्वल टू आई हो गया। अब ई वाले इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन मिला है जो भी है, इस इक्वेशन को हमें यहाँ पे, ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था ये B इक्वेशन हमारे पास हो गया। ये जो फर्स्ट इक्वेशन था यहाँ पे V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V आई, इसमें पुट करेंगे, यानी P इज इक्वल टू V को भी एज इट रखेंगे। ठीक, और I के जगह पर V बाई R को पुट करेंगे तो V बाई R हो जाएगा। यहाँ पे पावर इज इक्वल टू V इंटू V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से पावर का हमारे पास ये फार्मूला हो गया। तो याद रखेंगे कि पावर का फार्मूला एक ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट I। फिर पावर का फार्मूला दूसरा होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आर इज द रेजिस्टेंस, I जो होता है वो करंट, P इज द पावर। फिर पावर का फार्मूला यहाँ पे
पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। इस प्रकार से 3 फार्मूला आ गया। ऑप्शन चेक करते हैं कौन कौन सा मिलता है। ऑप्शन में जो मिलता है वो आंसर ठीक है, और जो नहीं मिलेगा वहीं नॉट रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ऑप्शन में कह रहा है, क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर। कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं रिप्रेजेंट, आई स्क्वायर आर हमने अभी देखा था। पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर होता है, ठीक। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यह पावर को रिप्रेजेंट करेगा। फिर सी में देखते हैं V इंटू आई। तो V इंटू आई पावर इज इक्वल टू V इंटू आई है। तो ई वाला फार्मूला जो है ये V इंटू आई पावर को रिप्रेजेंट करता है। फिर डी में है V स्क्वायर अपॉन में आर। V स्क्वायर अपॉन में आर, देखिए बच्चों यहाँ पे पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर था। तो ई वाला भी फार्मूला पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा फार्मूला पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता? आई स्क्वायर आर, आई इंटू आर स्क्वायर, ये फार्मूला रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी फार्मूला का डेरिवेशन किया तो वहाँ पे सब जगह आई स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर इंटू आर, भी इंटू आई और बी स्क्वायर बाई आर आया, लेकिन ये वाला फार्मूला नहीं आया, इसलिए यह पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। चलिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए, और अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगा। इस तरह आप लोग सपोर्ट कीजिए। फिर हम एक सीरीज़ पूरा फिज़िक्स का जितना क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सारा का हम सीरीज़ एक लाएंगे, और आप लोग जैसे जैसे सपोर्ट करते रहिएगा और आगे हम कुछ बेहतर करते जाएंगे। चलिए बच्चों सब्सक्राइब लाइक्स कीजिए, और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और ये जो नोट्स है हम आपको कम्युनिटी सेक्शन में वहाँ पे पोस्ट कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं डाउट वगैरह हो तो, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा।